सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने बॉस एंड एमएसएस के बारे में बात करा था। सो इंड्यूसमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, लाइक किसी को समझ नहीं आता है चीज़। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख लेते हैं लोग, मैंने भी देखा है, लेकिन उनको घंटा कुछ इंड्यूसमेंट के बारे में समझ नहीं आता है। सो इस वीडियो में ट्राई करूँगा पूरा कि आपको जो इंड्यूसमेंट नाम की चीज़ है, ये INDUCEMENT और IDM इसको फुल फॉर्म क्या वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो मैं खुद की तरफ से पूरा ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का, इवन द लॉजिक बिहाइंड इट थिंग, कि उस जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक मैं बता रहा हूँ कि भाई ये लेवल इंड्यूसमेंट का है, ये लेवल बॉस का है, तो मैं उसका लॉजिक दूंगा कि वाई दैट इज़ कॉल्ड बॉस एंड वाई दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूसमेंट। सो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लाइक ये लेवल मार्क कर दिए, ये लेवल मार्क कर दिए, किसी भी लेवल को बोल दिए भाई ये तो इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, ये वो इंड्यूसमेंट है, बट उनको पता है लॉजिक कोई नहीं समझता है इंड्यूसमेंट के पीछे का, ठीक है। सो लेट्स डिलीट ऑल दिस थिंग्स स्टफ्स एंड देन वेलकम बैक. Let's go back to charts and our setup. Let me explain you what happened just. Sorry, investment क्या होता है. So let me mark the structures first. So मान लो कि प्राइस एक जगह पे ऐसे घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं एक फेज प्राइस का, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं. एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में. ये रहा उसका रेजिस्टेंस जहाँ से बार बार नीचे आ रहा है, एंड ये रहा सपोर्ट जहाँ से बार बार वो उछल कूद के ऊपर चलाया जा रहा है. अगर तुमको अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता तो कूद के मर जाओ पानी में. फिर प्राइस सपोर्ट पे आता है, थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, एक पुल बैक देता है, ठीक है. ऐसा होता है, इफ़ यू विल सी और चार्ट्स देन ऐसा होगा. पुल बैक लेने के बाद क्या होता है ना, कि अचानक से धूम धड़ाका के साथ प्राइस सपोर्ट के नीचे गिर जाता है. एंड यू नो वेन एवर द प्राइस गोज बिलो सपोर्ट, रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है. हमको सिखाया जाता है ना भाई कि उसके ब्रेकडाउन पे सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल करो. सो ये दे विल सेल देयर. एंड अब मैं बताता हूँ कि उनका पोजीशन कुछ कैसा होगा. सो दे विल मेक देयर पोजीशन समथिंग लाइक दिस. सो कुछ लोग रिटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं कि वहाँ रिटेस्ट आएगा तो करूँगा, एंड कुछ लोग सीधा यहाँ से कर देंगे सेल. उन अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना, वहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे वो अपना. एंड टारगेट मे बी एनीवेयर डाउन साइड, ठीक है, नीचे तक, कहीं तक भी जहाँ तक उनका सेटअप बन रहा है वैसे रखेंगे. उसके ऊपर क्यों रखा उन्होंने अपना एसएल, क्योंकि वो लेटेस्ट जो है ना वो पुल बैक है, ठीक है. उस यहाँ पे भी रख सकते हैं वो अपना एसएल, लेकिन उतना बुड़बक कोई नहीं होता है. वहाँ रखने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है एसएल, इसलिए यहाँ पे रखते हैं इस हाई के ऊपर. हाँ, और कुछ लोग जो सेफ लोग होते हैं, रिटेलर्स, जो पुल बैक का वेट करते हैं, वो लोग भी कुछ एंट्री बनाते हैं इस प्रकार से. वेट, ये क्या है, सॉरी. So they will make their position something like this on retest. जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करने आएगा वो अपना पोजीशन बनाएंगे, एंड they will put their stop loss same like this. मैं अभी लाइव चार्ट में दिखाऊंगा. Anyone would place their stop loss above this high. This is important guys. And then वो अपना नीचे तक कहीं तक भी टारगेट रखे. मार्केट क्या करेगा अब? सो मार्केट इस हाई के ऊपर का सारा एसएल लेगा एंड देन नीचे गिर जाएगा. ध्यान से देखो, ये रहा सपोर्ट, एंड रिटेलर्स लोग उसके रिटेस्ट पे ऐसे एंट्री बनाए होंगे. ऑब्वियसली दे मेक एंट्रीज लाइक दिस, एंड अपना टारगेट कुछ भी नीचे तक कहीं तक भी रखे, वी डोंट केयर. दिस इज़ सपोर्ट, दिस इज़ देयर स्टॉप लॉस, क्योंकि सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे जिन्होंने भी सेल करा होगा ये इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे. ध्यान से देखो, मैंने पोजीशन भी बना रखा है. सो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा, एंड देन इट विल स्वीप देयर ऑल ऑफ द स्टॉप लॉसेस एंड जस्ट गो डाउन लाइक दिस. दिस इज़ नॉट रैंडम थिंग. आप भी सोचते हो कि भाई ब्रेकडाउन पे ट्रेड तो लेता हूँ यार, बट ऐसा लेके सीधा नीचे चला जाता है यार, मैं क्या करूँ यार. ऐसे मत करो मेरी जान, ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो. ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस है लेवल, ये सपोर्ट है, प्राइस इसके बीच में घूम रहा है, घूमी कर रहा है. रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट से फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट से थोड़ा सा जो बाइंग का रिएक्शन है वो आया, एंड देन फाइनली लेवल टूट गया. तो जैसे ही सपोर्ट टूटा, रिटेलर्स अपना एंट्री नीचे के लिए बनाए, and then you can see that how it swept out that high. जहाँ पे उनका सेल था, स्टॉप लॉस था, उसके वो हाई स्वीप कर रहा है. टेंशन नॉट, आई विल टेल इन लाइव मार्केट टू. सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस फिगर जो है, अभी मैंने जो फिगर बनाया उसको बहुत ध्यान से रखो. रिटेलर्स का पोजीशन कुछ ऐसा है, एंड एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और
आई विल नॉट से इट एज आईसीटी बट एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर हमको इस हाई के ऊपर अपना वो पोजीशन बनाना है ऐसे। स्टॉप लॉस मस्ट बी लाइक दिस एंड टारगेट लाइक दिस, और मे बी जहां तक नीचे जाना है आपको वहां तक जा सकते हो। वी विल टॉक लाइक द टारगेट सेटिंग इन अनदर वीडियोस। सो क्या बताओ डिफरेंस क्या है? जो लोग सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे वो कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उन लोगों का तो गया असल यहाँ पे, इस वाले पोजीशन का गया। जो भी लोग सपोर्ट बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर जो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं वो लोग तो गए। हम एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे सरवाइव कर पाए। नाउ अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो आपको पिछले वाले वीडियो आपने देखा है, आपको पता है इस लेवल को क्या बोलते हैं। This is called as boss, as you all know. And if you don't know, please watch the previous video in which I have explained about boss. Yeah, so we will name it as BOS, boss. साइड इसको शिफ्ट करने दो. So yeah, we will name it as boss. And this level, जहाँ पर रिटेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस रखा था, this level is called as inducement. प्लीज रट लो इस लाइन को, INDUCEMENT, ठीक है? रट लो क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी, लिटरली कहीं भी नहीं मिलने वाला है ये नॉलेज, मैं बता रहा हूँ। सो अब हम इस वाले पार्ट को अगर इग्नोर भी कर दे तो हमको अच्छे से समझ आ रहा है। ऐसे हुआ है, यहाँ पे इसको ऊपर गया है एंड देन रिवर्स करा है ऐसे। अब ऐसा पैटर्न आपको चार्ट में कहीं भी दिख जाए, यू कैन इजीली मार्क बॉस, BOS, boss, and you can easily mark this high as inducement. When this high gets swept, it is called inducement. इसको आइडियम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सो अब आप बोलोगे कि भाई बड़ी बड़ी बातें तो कर दी यहाँ पे साइड में, अब चार्ट्स में बताओ। तो ठीक है भाई, बताता हूँ चार्ट्स में। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं एक ट्रेंड बनाता हूँ। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, इतना चार्ट देखो बस आप अभी। इस चार्ट में ये रहा बॉस और ये रहा इंड्यूसमेंट का पॉइंट। ठीक है, ये है इंड्यूसमेंट का पॉइंट। ये भी इंड्यूसमेंट हुआ नहीं है यहाँ पे, उसको मार्क करेंगे, वो इंड्यूसमेंट का पॉइंट है, वहां पे इंड्यूसमेंट हो सकता है। फिर अगेन दिस इज बॉस and again if the price sweeps this high it is sorry inducement, like this। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूसमेंट। अभी हुआ नहीं इंड्यूसमेंट, मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर यहाँ पे हो गया बॉस एंड देन दिस हाई इज कॉल्ड एज इंड्यूसमेंट। अब पता है यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ तो हम बस उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे चला गया, यहाँ पे बॉस हो गया। अब बॉस क्या होता है ना, बॉस भी एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, बस इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है हमें। एंड यहीं पे जो फैक्टल एनालिसिस है वो हमारे सामने आती है। इफ यू सी इट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, सेम एरिया में दिखाता हूँ आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर इस वाले एरिया को देखोगे तो ये एक सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, सपोर्ट है और ऊपर इसके क्या है, ऊपर इसके रेजिस्टेंस।
ठीक है? तो प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। फिर फाइनली एक पॉइंट पे आता है जब प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता है। तो जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ये सपोर्ट है, यहाँ से एक बार ऊपर गया, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, तो ये उसके बाद यहाँ तक चली गई। फिर जैसे ही इस वाले ब्रेकडाउन हुआ, इसको बॉस बोलते हैं, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ बहुत सारे लोग सेलिंग करने लगे। तो सेलिंग करने लगे, अपना सेल कैसे डाले होंगे वो लोग, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाला एंड ऐसे। ठीक है? ऑब्वियसली यार तुम खुद देखो ना, ये एक सपोर्ट है। इसको थोड़ा सा बढ़िया कलर से करता हूँ। सो दिस इज सपोर्ट जोन। इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, इसके नीचे बहुत सारी कैंडल्स ने क्लोज कर दिया। इसके नीचे कैंडल क्लोज करा है क्या? मतलब उतना भी नहीं करा है। सो कैंडल क्लोज ऑब्वियसली इसके नीचे हमें दिख रहा है कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। सो सपोर्ट ब्रेकडाउन पे रिटेलर्स क्या करते हैं? सेल करते हैं। सो व्हेन दे आर सेलिंग, अपना स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ रखा, मार्केट आया, उनका स्टॉप लॉस लिया एंड देन केम बैक। और हमें क्या करना है एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर? अपना ऑर्डर यहाँ डालना है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर एंड देन टारगेट लाइक दिस, हमारा टारगेट आ जाएगा। I will explain it in next videos, उसके बारे में टेंशन ना लो। So what? And now this high is called what? This is called inducement. INDUCEMENT. And this is called break of structure. So break of structure, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट एक सपोर्ट होता है जिसका ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर रेजिस्टेंस होता है जिसका ब्रेक आउट हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज BOS, बॉस। अब देखो, इसको हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सेम फिगर जैसा फिगर बन जाएगा। इसका वो थोड़ा कम करते हैं। अब देखो, ऐसे देखो, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ मार्केट आया, फिर जाके इसको स्वीप करा मार्केट ने, इस हाई को स्वीप करके नीचे गिर गया। क्या ये चीज सेम टू सेम फिगर जैसी है? ऐसी है ना? सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भले ही लोअर टाइम फ्रेम पे हो, उससे हमें दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने बोला था बस ऐसा फिगर देख लो। यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा फिगर रिपीट हो रहा है। अगर दिखाऊं मैं तो देख लो, यहाँ बॉस हुआ इस वाले का ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे इस वाले का ब्रेकडाउन बॉस हुआ, फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आया बॉस के बाद, फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से गया और इस वाले हाई जहाँ पर रिटेलर्स का एसएल था, क्योंकि जिन्होंने भी बॉस के नीचे सेल किया होगा, जैसे ही बॉस हुआ, इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, इसके ब्रेकडाउन पे जिन्होंने सेल किया अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा, फिर मार्केट आया, उसको लिया आईटीएम को एंड देन नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पीछे हुआ था, बॉस हुआ था, देन मार्केट आया, ऊपर इंड्यूसमेंट को लिया एंड देन फिर नीचे गिर गया। इसको जूम करके हुए दिखा देता हूँ, देख लो। ठीक है? इस बॉस पे जिन्होंने भी सेल किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट आया, स्टॉप लॉस ये नीचे गिर गया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट मनी। यही है स्मार्ट मनी। और भी एग्जांपल देखना है, दिखाता हूँ। इसको करते हैं डिलीट। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे नीचे डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, हम बता रहे हैं बस, अगर हमको इस वाले स्विंग का देखना है तो हम कैसे भी ले सकते हैं। सो वी विल टेक दिस स्विंग डायरेक्टली, ऐसे दिखा। ठीक है? अभी हम उस फिगर में चलते हैं, इस वाले फिगर में, दोनों फिगर को साथ में देखते हैं। सो अभी हमें क्या दिख रहा है? अभी हमें कुछ ऐसा चीज बनल दिख रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा। यहाँ पे वॉश हो रहा है एंड सेम टू सेम ऐसा फिगर बनते दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हम शांति से मार्क करेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं अच्छे से, BOS, बॉस। ठीक है? सो बॉस तो हमने देख लिया, अब क्या कर रहा है मार्केट कि इसके ऊपर आ रहा है, ये जो हाई है या फिर ये भी हाई,
ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक ही हाई को ले, 2 भी हाई को ले सकता है। सो दिस 2 highs are being taken and then market fucking reverses. सेम टू सेम फिगर जैसा दिखेगा। इस फिगर को देखो, इस वाले फिगर को देखो, सेम टू सेम चीज़ें नज़र आएँगी। पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना, इसमें भी पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना, फिर मार्केट ऊपर गया, इस वाले हाई को लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस वाले हाई को लिया एंड देन केम बैक डाउन साइड। अब इस चीज़ में इंड्यूसमेंट हम किस चीज़ को बोलेंगे? इंड्यूसमेंट हम इस चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे रिटेलर्स लोगों का एसएल होगा, ठीक है? इसको बोलेंगे आईडीएम, आईटीएम टॉप पे, ठीक है? इसका भी लॉजिक सुनना है, सुनो। ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट जोन, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेलर्स लोगों ने सेलिंग करा, यहाँ अपना स्टॉप लॉस डाला एंड देन नीचे, सॉरी, एंड देन नीचे तक टारगेट रखा। मार्केट आया, उनका स्टॉप लॉस लिया, उसी लेवल को हम, जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होता है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम पे आया एंड देन वेंट डाउन साइड। सो अब आपको मैंने लॉजिक समझाया, अब बस सीधा समझा देता हूँ। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है प्राइस का, ऐसे ऐसे आ रहा है। अंधे हो जाओ, सबको बॉस मार्क कर दो। बॉस, 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 सॉरी, बॉस, ठीक है? ये सारी चीजें बॉस है। और ये क्या है? ऑब्वियसली ये हाई लो है, बट छोड़ो उसको, वो नहीं देखते हैं आप। इसका कलर चेंज करते हैं अभी, ग्रीन रखते हैं, ग्रीन हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बॉस हुआ, तो रिटेलर्स ने क्या करा? रिटेलर्स ने करा सेलिंग। ओ माय गॉड, यहाँ से सेल कर देता हूँ, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। मार्केट ने बोला ना लाडले, मैं तो तेरा स्टॉप लॉस लेके नीचे जाऊंगा। सो यस, बूम, फिर से नीचे। सो जैसे ही जिस हाई को मार्केट ने स्वीप कर दिया, वहां पे हम लिख देंगे इंड्यूसमेंट, INDUCEMENT, and this is called as EOS. सो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि मार्केट ने इस हाई को स्वीप क्यों नहीं किया, मार्केट ने इस हाई को स्वीप क्यों नहीं किया? तो भाई मार्केट की मर्जी, वो जो भी हाई को स्वीप करे। अगर मार्केट अभी यहाँ से चाहता ना, यहाँ से चाहता, तो मार्केट यहाँ से ये हाई को भी स्वीप कर लेता, ये हाई को भी स्वीप कर लेता, ये हाई को भी स्वीप कर लेता, ये हाई को स्वीप कर लेता एंड देन गिरता। तो ये मार्केट की मर्जी है। अगर मार्केट ने सारे हाई को स्वीप कर लिया, तो अब सारे ये जो हाईस है, ये सारे के सारे आपके इंड्यूसमेंट बन जाएंगे। तो अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इंड्यूसमेंट तो हमने सीख लिया, बट अब इसका यूज कैसे करें? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं। अभी बस चार्ट्स पे जाओ एंड ट्राई करो इंड्यूसमेंट फाइंड करने का, सीखने का। कॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बताया है ऐसा स्ट्रक्चर, देखो इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम आएगा ये स्क्रीनशॉट आपको, क्योंकि यही है बेसिक स्ट्रक्चर एसएमसी का पूरा एसएमसी इसके अंदर है। ये राइट देयर। और जो एमएसएस वाला कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, उसको भी मत भूल जाना, उसको भी ध्यान में रखना। क्या हो रहा है देखो, ये एक सपोर्ट जोन है, बढ़िया सपोर्ट जोन है, 3 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया इस लेवल से। फाइनली प्राइस क्या करता है? इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होते हैं, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर जो बाय करते हैं, वो उन्होंने अपना पोजीशन बनाया, वो उन्होंने अपना ऐसा ऐसे रखा एंड ऐसा टारगेट रख दिया।
क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर पे, उनका स्टॉप लॉस लिया एंड देन केम बैक डाउन साइड। यहाँ पे भी और उनका स्ट्रक्चर मार्क करे एसएमसी वाला, इट इज लाइक दैट। ये भी सेम टू सेम बिल्कुल उस फिगर जैसा दिख जाएगा अगर आप चाहोगे फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे। सो देखो, जैसे रिटेलर्स ने सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल किया, ऐसे अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, रिसेंट स्विंग हाई पे डाल देते हैं वो लोग अपना एसएल। सबसे रिसेंट स्विंग हाई कौन है, ये है। सो इसके ऊपर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस डाला एंड देन सेम हाई को हम बोल देंगे INDUCEMEAT, शॉर्ट फॉर्म में आईडीएम, IDM। एंड देन ये तो आपको पता ही है, बॉस है जहाँ पे selling retailers. So yes, now you understand the concept called IDM. Sometimes कुछ लोग IDM को liquidity भी बोलते हैं। So अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई आईडीएम है, हमें कैसे पता चलेगा भाई आईडीएम का पॉइंट तो ये वाला भी है, यहाँ पे भी रिटेलर्स कैसल है, जो लोग जिन लोगों ने भी यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन पे ये सेलिंग का पोजीशन डाला है, वो जरूरी है क्या कि वो इसी स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखे। मान लो वो ज्यादा थोड़ा सा ओवर केयरिंग हो गए, यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, इस वाले हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। सो यस, इस वाले हाई के ऊपर भी डाल सकते हैं और वो मार्केट की मर्जी है कि वो किस हाई को स्वीप करेगा, किस हाई को स्वीप नहीं करेगा। अभी यहाँ पे आपने फिगर में देखा कि मार्केट इस हाई को स्वीप करके नीचे आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट तीनों हाई को स्वीप कर ले, इस हाई को भी स्वीप कर ले, इस हाई को भी स्वीप कर ले, इस हाई को भी स्वीप कर ले, देन नीचे आए। बट वो अभी नहीं समझना है आपको, बस अभी आपको बस मार्क करना है। मैंने बता दिया है बॉस के बाद आईडीएम कैसे होता है, मैंने बस इतना समझाया है आपको, आईडीएम के कॉन्सेप्ट को समझाया है, आईडीएम क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक बताया है। अभी मैंने आपको एग्जीक्यूशन नहीं बताया है। सो इन नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस आई विल टेल मोर अबाउट एग्जीक्यूशंस एंड हाउ टू मिक्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सीखा था उसको हम कैसे मिला सकते हैं इस आईडीएम के साथ। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और आईडीएम में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको भी क्लियर करेंगे। अभी बस जाओ चार्ट में वन साइडेड चार्ट देखो, या तो ऊपर का देखो या तो नीचे का देखो, एंड उसमें आईडीएम थिंग्स मार्क करो जाके, जस्ट को देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती है कि नहीं होती है। ऐसे चार्ट है, गया ऊपर, यहाँ पे नीचे आया थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर चला गया। नाउ हम लोग आराम से इस वाले हाई को बॉस मार्क कर सकते हैं, दिस विल कॉल्ड एज बॉस, BOS, बॉस। एंड दिस लो जिसको मार्केट स्वीप करके ऊपर चला गया है, इट इज कॉल्ड IDM। ऑब्वियसली यू विल सी द सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे IDM है, इसको स्वीप करके गया मार्केट ऊपर, गया मार्केट ऊपर, एंड इसको भी देखोगे तो सेम फिगर बन जाएगा जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, बिल्कुल ऐसा फिगर बन जाएगा, जस्ट वो अपोजिट साइड में बना हुआ है। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट, सेम फिगर बनेगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा एंड एवरीथिंग वुड बी सेम। एंड मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। यहाँ पे क्या हुआ होगा बताओ, ये एक बॉस का एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे जिन्होंने अभी बाय करा होगा ऐसे, उन्होंने ऑब्वियसली अपना ऐसा लिस्ट लोगे। भाई इंसान लॉजिक लगाता है, आप भी लॉजिक लगाओ, यहीं पे डाला होगा। मार्केट क्या करता है, आता है उनका स्टॉप लॉस लेता है एंड देन सो विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप कि समझ आया हो, मैंने तो बहुत ट्राई किया समझाने का। एंड ट्रस्ट इज अपॉन यू कि आप चैट पे प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। बाय।